राजा का बेटा राजकुमार होता है, राजा नहीं है जी अभी। तो आप राजकुमार पैदा करने की बात करिए, जी तो राजकुमार पैदा करने की एक वो चल रही है, प्रयास चल रहा है। जी जी अब वो मिल्कीपुर की जनता तय करेगी कि उसको राजकुमार मानती है कि नहीं मानती है। कि हमारे परिवार के प्रति जो आस्था है जी उसका प्रकटीकरण है, और वो स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं बाबूजी ने जो संघर्ष किया मिल्कीपुर की जनता के लिए, मिल्कीपुर के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, और क्या कहते हैं मजलूमों के लिए, बलबूते पे अपनी कार्यशैली, अपने आचरण के बलबूते पे उनकी कोई पहचान नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो समीकरण है उसके तहत वो एक राजनीतिक पहचान बनाएंगे। चुनाव का परिणाम क्या होगा, कौन किसको वोट देगा, ये समीकरण जब बनेंगे उसके बाद ही तय होगा। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर की जो है चुनावी गर्मी जो है बहुत तेज जो है चल रही है मिल्कीपुर में। तो अभी मैं कई जगह आपको वीडियो कवर करके दिखा रहा हूँ, पब्लिक रिएक्शन दिखा रहा हूँ, लोगों के मन में क्या है दिखा रहा हूँ। तो मुझे कई लोग ऐसे भी मिले हैं डिबेट के दौरान कि भैया हम लोग सेन परिवार के साथ हैं, सेन परिवार जहाँ रहेगा हमारा मत वहीं जाएगा। तो आज हम मौजूद हैं सेन परिवार के पास, जो अरविंद सेन यादव जी हैं हमारे साथ। तो आज हम इनसे बात करते हैं आखिर सेन परिवार जो है मिल्कीपुर की राजनीति सदियों से करता आ रहा है और आज भी जो है पूरा दबदबा जो है सेन परिवार का मिल्कीपुर में जो है कायम है। तो आखिर सेन परिवार किस पार्टी के ऊपर जो है अपना हाथ जो है रखने वाला है। पहले तो स्वागत है। धन्यवाद आपको। लोगों के सवाल हैं, पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर सेन परिवार जो है किस पार्टी को अपना समर्थन करने वाला है। देखिए, अभी पूरी तरह से प्रत्याशियों का चयन नहीं हुआ है, जी कौन कौन पार्टी लड़ रही है। राइट। तो जब तक यह स्पष्ट नहीं होता है तब तक कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। आज की तारीख में फ़िलहाल मैं न्यूट्रल हूँ, ये कह सकता हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। अच्छा, तो मतलब जो आपके वोटर हैं या आपके चाहने वाले हैं कुछ भी बोले, वो अगर इंतज़ार कर रहे हैं कि सेन परिवार जिसके साथ हैं हम भैया उनके साथ हैं, जहाँ सेन परिवार बोलेगा हम वहीं जाएंगे, उस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, वो उनका उदारपन है, वो उनकी हमारे परिवार के प्रति जो आस्था है जी उसका प्रकटीकरण है, और वो स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं बाबूजी ने जो संघर्ष किया मिल्कीपुर की जनता के लिए, मिल्कीपुर के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, और क्या कहते हैं मजलूमों के लिए, जो उन्होंने सेवा की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में, एक जननायक के रूप में, एक जनसेवक के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में, उसका प्रकटीकरण है। आज भी वो हर मिल्कीपुर के बासिंदे के, चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, सबके बीच में उनकी अपनी एक पहचान है। उनके प्रति लोगों की सोच आदर से भरी हुई है, सम्मान से भरी हुई है और अस्थायी है। लिहाजा उस सोच को कोई नहीं बदल सकता। तात्कालिक तौर पे किसी समीकरण के तहत, जातीयता के बहाव के तले या राजनीतिक समीकरण के तले अगर कोई आदमी इस टाइप की कोई चुनाव जीत लेता है तो बाबूजी की थाती को, बाबूजी की पहचान को, बाबूजी जी ने जो कुछ किया है उसको वो विस्मृत करने की स्थिति में नहीं पहुंचता है। आज समीकरण बदल रहे हैं। उसे जब बाबूजी का चुनाव चलता था तो ये सीट सामान्य सीट थी, आज की तारीख में ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। ऐसी दशा में अनुसूचित तबके का ही व्यक्ति को विधायक बनना है। उसमें जो व्यक्ति इस लायक होगा, पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, जिसकी कोई राजनीतिक सोच होगी, जिसकी राजनीतिक कोई समझदारी होगी, जिसकी आम जनता में उसकी पहचान होगी, और जो आम जनता के प्रति कटिबद्ध होगा या काम करता होगा, उसके प्रति हम जाएंगे। बाकी मेरी अभी आज की तारीख में मैंने ये नहीं तय किया कि मुझे किसके साथ जुड़ना है, डिसाइड नहीं हुआ। नहीं। तो जैसे समाजवादी पार्टी की जो है आज जो है काफ़ी जो है बड़ी और चर्चित जो है बैठक थी, जिसमें जो है आज मिल्कीपुर से जो है प्रत्याशी भी उतार दिया है समाजवादी पार्टी ने। जो वर्तमान सांसद हुए हैं अवधेश प्रसाद जी, उनके लड़के को मैदान में उतार दिया है, अजीत प्रसाद जी को। तो उस पर चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। राजा का बेटा राजकुमार होता है, राजा नहीं है जी अभी। तो आप राजकुमार पैदा करने की बात करिए, जी तो राजकुमार पैदा करने की एक वो चल रही है, प्रयास चल रहा है। जी जी अब वो मिल्कीपुर की जनता तय करेगी कि उसको राजकुमार मानती है कि नहीं मानती है, नंबर एक बात। नंबर दो, आपने जो प्रश्न किया कि उनको एक मीटिंग हुई थी, वहाँ मीटिंग नहीं, वो एक उद्घोषणा का एक संग वो था। अच्छा, केवल सबको बुला करके और सबको ये कह दिया गया कि आप लोग जाइए, हमारा ये निर्णय है, अंतिम निर्णय है, और इसी के सापेक्ष आपको काम करना है। उसमें कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं, ये बाद में पता लगेगा। आज की तारीख में वहाँ बैठक के दौरान किसी के अंदर विरोध करने की क्षमता नहीं थी,
लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि वो जो वहाँ जो लोग यस करके आ रहे हैं, हाँ करके आ रहे हैं, वो सही सलामत ढंग से या पुरजोर तरीके से वो साथ होंगे। वो तो वहाँ बुला करके एक वो दिया गया और सबके चेहरे दिखाए गए, सबको दर्शाया गया कि ये बताया गया कि हमने निर्णय ले लिया है और ये निर्णय पार्टी के मुखिया का है। ऐसी दशा में उस मीटिंग को आप मीटिंग न कहिए, उद्घोषणा के लिए बुलाए गए लोगों का सम्मेलन कहिए। जी ठीक। तो उस सम्मेलन में, अब आप बोल रहे हैं तो मैं भी बोल रहा हूँ, उस सम्मेलन में जो है ये भी घोषणा हुई कि जो है आनंद सेन यादव जी जो है बढ़ चढ़ के जो है चुनाव में भाग लेंगे अवधेश मंत्री जी के साथ में। देखिए, उनकी राजनीति का स्वरूप दूसरा है। जी। हम जब चुनाव लड़े थे तब भी उन्होंने अपने को न्यूट्रल रखा था या समाजवादी पार्टी के साथ थे। तो लिहाजा हमारी और उनकी राजनीतिक जो सोच है वो अलग अलग है। हमारी उनके सोच के ही नहीं, हर चीज़ों में, आचरण व्यवहार से लेकर के हर चीज़ में अंतर है। लिहाजा उन्होंने अपनी सोच के तले, अपनी राजनीतिक भविष्य के तले, अपनी राजनीतिक शैली के तले उन्होंने तय किया। मुझे जो तय करना है मैं अपनी सोच और अपनी राजनीतिक शैली के तले, अपने आचरण व्यवहार के तले तय करूँगा। जी जी। नहीं तो अगर अभी वहीं बात करें तो सूरज चौधरी जी भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे समाजवादी पार्टी से, उनको टिकट न देके अजीत जी को टिकट दे दिया गया है। अब सूरज चौधरी जी का ये कहना है कि बस मैं 2 से 3 दिन में जो है ऐलान कर दूंगा कि मैं भीम आर्मी से जो है मिल्कीपुर में आ रहा हूँ। अगर सूरज चौधरी भीम आर्मी से आ जाते हैं तो किस पार्टी का नुकसान होने वाला है सबसे ज़्यादा? देखिए, सूरज चौधरी अभी उनको इस आशा में है कि उनको भीम आर्मी कैंडिडेट के रूप में चयन करेगी। ये निर्णय माननीय चंद्रशेखर जी का होगा। जब तक उनकी तरफ से कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक उस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। जी जी। नहीं तो जैसे अगर समाजवादी पार्टी है वो चैलेंज कर रही है कि मैं उपचुनाव में 10 की 10 सीटों पर जीतेंगे क्योंकि मैंने पीडीए पर काम किया है और पीडीए पर हमेशा हमारा काम जो है जारी रहेगा और 10 की 10 सीट जो है हम जीत रहे हैं, जिसमें मिल्कीपुर जो है 50,000 प्लस का जो है दावा कर रहे हैं सपा वाले। मिल्कीपुर का मतदाता बहुत समझदार है। आज तक जब से मैं जानता हूँ, 6 दशक तो मैं देख चुका हूँ राजनीति को, मिल्कीपुर की राजनीति को, और इन 6 दशकों में आज तक कोई 50,000 वोटों से नहीं जीता है। कोई भी लोकप्रिय इतना नहीं हो रहा है। और जहाँ तक सपा के कैंडिडेट का सवाल है, वो तो जिला पंचायत का चुनाव तक हार चुका है। एक जातीय समीकरणों में सिमट करके, एक पीडीए का नारा दे करके जो वोट मिल जाएगा वो मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक शैली और राजनीतिक सोच और राजनीतिक समझदारी और जनता के बीच में शिरकत की बात है, उनका कैंडिडेट कहीं से भी स्टैंड नहीं करता है। जी जी। नहीं तो मान लीजिए अभी उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी जो है कभी जो है उपचुनाव ज़्यादा नहीं लड़ती थी, अब की रामगोपाल कोरी भी मैदान में आ गए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं मिल्कीपुर के समीकरण में क्या बदलाव होगा? निश्चित रूप से बदलाव होगा। अगर उनका समाज उनके साथ संगठित हुआ तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी पे पड़ेगा, पीडीए पे पड़ेगा। उस समाज को तोड़ने में कितना कामयाब ये लोग होते हैं, उस समाज को जोड़ने में बसपा वाले कितने वो होते हैं, वो तय होगा। फिर भाजपा का कैंडिडेट किस कौम से आता है, अनुसूचित जाति के किस वर्ग से आता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। भीम आर्मी का आदमी जो आता है वो किस कौम से आता है, उसकी अपनी कौम में कितनी पकड़ है, ये सब सारी से समीकरण बनने के बाद ही कोई चीज़ डिसाइड की जा सकती है। जी जी। तो मतलब मिल्कीपुर उपचुनाव में जो है अब की बार जो है जातीय समीकरण जो है बढ़ चढ़ के जो है चलेगा। आपका लोकसभा पूरा जातीय समीकरणों पे ही सिमटा हुआ था। आपका पीडीए भी जातीय समीकरणों पर सिमटा हुआ है। इसके अलावा सिवाय ये कहिए कि किसी राजनीतिक सोच के तले हुआ है, किसी राजनीतिक विचारधारा के तले हुआ है, किसी भविष्यात्मक राजनीतिक क्या कहते हैं संगठन के तले हुआ है। ना ऐसा कोई संगठन है, ना कोई ऐसा क्या समीकरण है, और ना कोई ऐसी कोई राजनीतिक सोच है, और ना कोई उसका इतिहास है, ना कोई भूगोल है। ऐसी दशा में पीडीए के बारे में आप जितना आश्वानित लोग हैं शायद वो नहीं होगा। अगर जिस जात के सांसद हुए हैं उस जात के कैंडिडेट को अगर क्या कहते हैं विधानसभा में या लोकसभा में दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा तो उस जात के लोग उसके साथ नहीं जाएंगे। ये पीडीए का हस्र है और आज नहीं तो कल यही हस्र होगा। निश्चित रूप से आप ये जानिए, ये जातीय समीकरणों का एक संगठन था। कुछ जो बायस्ड वोटर थे, जो परमानेंट किसी के वोटर हैं, उस पार्टी के वोटों को उठा करके दूसरे के थैली में डाला गया है, दूसरे के खाते में, दूसरे के कूड़े में डाल दिया गया है। इसके सिवा और कोई पीडीए समीकरण कुछ नहीं है। जी जी। हाँ। तो मतलब अभी जो है सेन परिवार का अभी हमने बात किया और मुझे जो है जानकारी मिली कि जो है सेन परिवार जो है अभी किसी के साथ नहीं है, लेकिन जब चारों पार्टी जो है अपने प्रत्याशी को मिल्कीपुर में उतारती है तब सेन परिवार जो है बता देगा कि जो है किस तरफ जो है चुनाव का जो है रुक जा रहा है। लोगों का कहना ऐसा है कि अगर सेन परिवार भाजपा पे हाथ रख देगा तो भाजपा जीत जाएगी, अगर बहुजन समाज पार्टी पे हाथ रख देगा तो बहुजन समाज पार्टी जीत जाएगी, और अगर समाजवादी पे हाथ रख देगा तो समाजवादी पार्टी भी जो है जीत जाएगी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी हम लोगों के साथ है।
लेकिन वो वोट के रूप में तात्कालिक तौर पे तरमीम होगी, इसके बारे में मैं आश्वस्त नहीं हूँ। जी जी बड़े खुले शब्दों में कह रहा हूँ। हमारे प्रति आस्था है, हमारे परिवार के प्रति उन लोगों में विश्वास है, सिंपैथी है, लेकिन वो वोट के रूप में तरमीम होगी। जो समीकरण चल रहे हैं, जो बहाव चल रहा है, जो जातीय समीकरण बना हुआ है, जो राजनीतिक समीकरण बने हुए हैं, जो राजनीति में क्या कहते हैं सत्ता द्वारा, विपक्ष द्वारा जो उत्पीड़न और उसका जो सहन है, ये सब घटनाएं जो घट रही हैं, इनके चलते आज की तारीख में मतदाता बिल्कुल उद्वेलित है, बायस्ड है। और वो अगर आप जातीय समीकरणों में जा करके आप इतने वो कवरेज करते हो, आप जा करके देखोगे, जिस बिरादरी के आदमी से पूछोगे, उस बिरादरी को पूछ लीजिएगा, वो पहले कह देगा मैं फला पार्टी का वो सपोर्टर हूँ। आज पूरी की पूरी तरह से राजनीति से सत्ता पक्ष और विपक्ष में बंट के रह गई है, पीड़ित और क्या कहते हैं शोषित के बीच में बंट करके रह गई है, शोषक के बीच में बंट करके रह गई है। ऐसी दशा में जो आपकी प्रशासनिक शक्ति है, जो जातीय समीकरण है, जो क्या कहते हैं राजनीतिक शक्ति है, जो आर्थिक शक्ति है, उसके तले उपचुनाव प्रभावित होगा और उसी के तले चुनाव का परिणाम भी होगा। जी जी। तो अब के उपचुनाव में मुझे एक चीज़ ये भी देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी से जो है कुछ यादव वर्ग के लोग भी जो है नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि अवधेश प्रसाद के लड़के जो है अजीत जी को जो है टिकट मिल गया है इस वजह से। देखिए, ये लोगों की अपनी सोच है। मैंने आपसे कहा कि उनका कोई राजनीतिक जीवन नहीं है, मैं उनका कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। वो जो पहचाने जा रहे हैं किसी कारण बस पहचाने जा रहे हैं। व्यक्तित्व के बलबूते पे, अपनी कार्यशैली, अपने आचरण के बलबूते पे उनकी कोई पहचान नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो समीकरण है उसके तहत वो एक राजनीतिक पहचान बनाएंगे। चुनाव का परिणाम क्या होगा, कौन किसको वोट देगा, ये समीकरण जब बनेंगे उसके बाद ही तय होगा। जी जी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिल्कीपुर की कवरेज लगातार हमारे चैनल पर आप देख रहे हैं। और अभी हम मौजूद थे जो है भिटारी, जो बाबूजी का जो है पैतृक निवास है, जहाँ घर है। और अभी हमारे साथ में मौजूद थे बाबूजी के जो है बड़े लड़के अरविंद सेन यादव जी। बाकी आप लोग कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए जो है बने रहे हमारे साथ। एसडीएन लाइव न्यूज़। धन्यवाद।